चीन पाक के लिए खौफ बन जाएंगे भारतीय सेना के फ्यूचर वेपन। जानिए इनकी ताकत। जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भारतीय मिलिट्री इस समय भविष्य के लिए स्वदेशी हथियार बना रही है। ऐसे हथियार जिनके बारे में सोचकर चीन और पाकिस्तान अभी से खौफ में हैं। स्वदेशी हथियारों का फायदा यह होता है कि उनकी तकनीक के बारे में दुश्मन देशों को कुछ पता नहीं होता या बेहद कम पता होता है, जिसका फायदा देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मिलता है। चीन की नौसेना ताकतवर है। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों से परेशान करता रहता है। ऐसे में भारत अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत से इन दोनों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। भारतीय मिलिट्री के लिए ऐसे वेपन बनाए जा रहे हैं जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इन हथियारों की चर्चा से ही पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई है। IDRW के मुताबिक सबसे बड़ी चर्चा इस समय अग्नि 6 मिसाइल की हो रही है। पाकिस्तान के थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग ये मान रहे हैं कि भारत यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बना रहा है। हालांकि भारत में इस मिसाइल को लेकर आधिकारिक तौर पर किसी तरह की चर्चा भी नहीं हो रही है। अगर अग्नि VI मिसाइल बनाई जाती है तो इसका संभावित वजन 55 से 70,000 kg होगा। लंबाई करीब 20 से 40 मीटर होगी। व्यास 2 मीटर होगा। माना जा रहा है कि इसके अंदर 3 टन का वॉरहेड लगाया जाएगा। यह मिसाइल DUS से 11 परमाणु हथियार MIRV लेकर टारगेट पर हमला कर पाएगी। इसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर होगी। लद्दाख में जोरावर टैंक को 100 किलोमीटर चलाकर देखा जा चुका है। अप्रैल तक इसके यूजर ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे। ये ट्रायल भारतीय सेना करेगी। भारतीय सेना ने DRDO को 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर दिया था। यह टैंक L&T बना रहा है। डिजाइन DRDO ने बनाया है। सेना इस टैंक को लद्दाख में चीन सीमा के पास तैनात करने की तैयारी में है। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। ये टैंक मात्र 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होती है। असल में यह देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुला सकते हैं। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। इसकी नली 120 mm की है। ऑटोमेटिक लोडर है। रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जाएगी। 2024 तक इसके ट्रायल्स चलेंगे, फिर सेना को सौंपा जाएगा। जोरावर में AI, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें भी हैं। साथ ही इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता है। दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हैं। चीन ने अपनी तरफ जो टैंक लगाए हैं वो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति हॉर्स की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से साझा जा सकेगा। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि तब इसकी गति करीब 7,500 किलोमीटर प्रति हॉर्स थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बिना इंसानी जान गंवाए दुश्मन टारगेट को खत्म करता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली बेकार हो जाती है। इससे वह दिशा भ्रमित हो जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। DW से 2 तरह के हमले किए जाते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स आदि को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर खाक कर देती है। DRDO एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट
डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल NSUAV की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर टेस्ट नेवल शिपबॉर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। समुद्र में बैठे बैठे नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर VIP मूवमेंट हो या जंग, दोनों जगह आएगा काम। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान की संभावना है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनका 5 पत्तियों वाला मुख्य पंखा होगा और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिकों को ले जा सकेगा या फिर 4500 kg वजन उठा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर, ऊंचाई 6.22 मीटर होगी। अधिकतम 300 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ेगा।